आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर बदल गया है। यहाँ बदलाव की बयार साफ साफ दिख रही है। एक तरफ जहाँ इस केंद्र शासित प्रदेश में चारों तरफ विकास की धारा बह रही है, वहीं सरकार के प्रति लोगों के भरोसे में भी इजाफा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी जम्मू कश्मीर में हर तरफ तिरंगा लहराया। जम्मू कश्मीर में अमन और शांति की बहाली ने न केवल पाकिस्तान की कली खोल दी है, बल्कि मोदी सरकार के कई आलोचकों के भी अब सुर बदल गए हैं। जम्मू कश्मीर हिंदुत्व, सांप्रदायिकता और सहिष्णुता जैसे मुद्दे पर बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने वाली जेएनयू की पूर्व उपाध्यक्ष शहला रशीद भी अब जम्मू कश्मीर में बदलाव को देखकर मोदी सरकार की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई हैं। शहला रशीद ने ट्वीट कर कहा है कि इस बात को स्वीकार करना भले ही असुविधाजनक हो, लेकिन कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलजी मनोज सिन्हा के शासन में मानवाधिकार रिकॉर्ड में सुधार हुआ है। अगर एक नजरिए से देखें तो सरकार के स्पष्ट रुख ने कुल मिलाकर जीवन बचाने में मदद की है। यही मेरा दृष्टिकोण है। अपने दूसरे ट्वीट में कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए शहला ने लिखा है, सरकार के एक ही फैसले ने कश्मीरियों की पहचान का संकट खत्म कर दिया। क्या ये अनुच्छेद 370 को खत्म करने का सकारात्मक नतीजा है? शायद अगली पीढ़ी संघर्ष भरे आइडेंटिटी के साथ बड़ी नहीं होगी और शायद अब खून खराबा नहीं होगा। दरअसल शहला ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद मट्टू के भाई रईस मट्टू के तिरंगा लहराने की खबर पर अपनी प्रतिक्रिया में नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ की। रईस ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगा लहराया था। तिरंगा लहराने के बाद उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में अब विकास हो रहा है और उन्होंने युवाओं से विकास की धारा में साथ आने की अपील भी की थी। जम्मू कश्मीर के रहने वाली शहला रशीद 2016 में तब चर्चा में आई थी जब जेएनयू में कुछ छात्रों पर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने के आरोप लगे थे। उस समय कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष थे। कथित तौर पर टुकड़े टुकड़े नारे को लेकर कन्हैया कुमार और उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई थी। तब ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था। हालांकि तब कन्हैया कुमार समेत अन्य छात्रों ने इस तरह की नारेबाजी करने से इनकार किया था, लेकिन कन्हैया कुमार, उमर खालिद और शहला रशीद समेत कई छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कहा जाने लगा और वे राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए थे। कन्हैया कुमार और उमर खालिद की गिरफ्तारी पर शहला रशीद ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तो जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला रशीद ने इसके खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया था। तब शहला रशीद ने सेना पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि सेना लोगों के घरों में घुस रही है, लोगों को उठा रही है, मारपीट कर रही है। हालांकि शहला के इन आरोपों का न केवल सेना ने खंडन किया था, बल्कि देश में हिंसा भड़काने के इरादे से जानबूझकर फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में उन पर राजद्रोह का केस भी दर्ज किया गया था। बाद में शहला रशीद ने नौकरी छोड़कर आए आईएएस शाह फैसल के साथ मिलकर जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट नाम की एक पार्टी भी बनाई। शाह फैसल के साथ शहला ने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को चुनौती भी दी थी, लेकिन बाद में दोनों ने अपनी यह याचिका वापस ले ली। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने पर कई सार्वजनिक मंचों से खुलकर मोदी सरकार के फैसले की आलोचना करने वाली शहला रशीद के रुख में वक्त के साथ अब बदलाव आया है और आज वो कह रही हैं कि कश्मीर में मानवाधिकार रिकॉर्ड लगातार सुधर रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।